हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी को तो पढ़ लिया, अब इंग्लिश की है बारी। और टेंशन मत लो स्टूडेंट, 99 की है तैयारी। तो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग? बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप क्लास 12 इंग्लिश को, पूरे इंग्लिश को एक ही वीडियो में लेकर आइए, क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है और इंग्लिश की तैयारी हमारी अच्छे से नहीं हुई है। तो कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें पूरा इंग्लिश एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 इंग्लिश का एक ऐसा वीडियो जो पूरे YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरा इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में। जो स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे इंग्लिश का ई भी नहीं आता, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं, टेंशन मत लो, इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो इंग्लिश का ई ही नहीं, बाकी जो बच्चे हैं NGLISH सब दिमाग में बैठ जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। हमारा टारगेट है कि अब की बार हर उस स्टूडेंट को जो इस बार 12th में है उसको मैं 100 में 100 दिला कर रहा हूं। मैंने कहा ना 99 की है तैयारी, तो टेंशन मत लो, पूरी इंग्लिश में आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। आज हम जानेंगे कि इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से आर्टिकल आएंगे, कौन से लेटर आएंगे, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में कौन से क्वेश्चन आएंगे, सेंट्रल आइडिया कौन सा आएगा, इंग्लिश ग्रामर कैसे तैयार करें, सब कुछ सिर्फ एक वीडियो में खत्म। देख लो भैया, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, कहोगे सर जी ने बताया था, हमने उनको इग्नोर कर दिया था, आज पछता रहे हैं। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी जो शायद आपको पता ही हो। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कुछ बेसिक जानकारी कि जो हमारा इंग्लिश का पेपर होगा वो कितने सेक्शन में होगा। देखो ये हमारा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। 100 नंबर का हमारा इंग्लिश का पेपर। कुछ बेसिक में बता देता हूं, उसके बाद अभी मैं पूरा इंग्लिश बताऊंगा आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ के जाना है, कौन कौन सा लेटर, आर्टिकल, इंपॉर्टेंट चैप्टर, सब कुछ, सेंट्रल आइडिया, टेंशन मत लो। देखो सेक्शन ए जो हमारा है ये आपका रहेगा कितने नंबर का? 15 नंबर का। ये अनसीन पैसेज रहेगा, यानी कि रीडिंग सेक्शन। सेक्शन बी राइटिंग 20 नंबर का रहेगा, इसमें आर्टिकल लेटर रहेंगे। सेक्शन सी ग्रामर 25 नंबर का और सेक्शन डी लिटरेचर 40 नंबर का। टोटल मिलाकर 100 नंबर का ये आपका पेपर होगा। ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी। अब हम एक एक सेक्शन को मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ के जाओ और भैया बोर्ड एग्जाम में छाप के आओ, ठीक है। देखो सबसे पहले सेक्शन ए की हम लोग बात करेंगे। देखो सेक्शन ए आपका रीडिंग होता है, 15 नंबर का ये सेक्शन होता है। इसमें एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, नाम से देखिए अनसीन पैसेज, जिसको आपने कभी देखा ही ना हो, ठीक है, अनसीन पैसेज। तो देखो इसमें क्या होगा, एक अनसीन पैसेज ऐसे आपको दे दिया गया, ठीक है। अब इसके नीचे क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे हमारे 12th हिंदी में एक टॉपिक ऐड हुआ है, अपठित गद्यांश, उसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अनसीन पैसेज, ठीक है। तो देखो इसमें आपको इसी पैसेज से रिलेटेड 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन के लिए 3-3 नंबर, ये 12 नंबर का होगा। और इसी पैसेज से रिलेटेड 3 वोकेबुलरी दी जाएंगी 3 नंबर का। तो 12 और 3 15 मार्क्स का ये हमारा रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो आपको ये बता देगा भैया ये वाला पैसेज पढ़ लेना यही आएगा। कोई वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कोई ज्योतिषी नहीं है कि प्रेडिक्ट कर देगा और वही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहां पे हाँ हम तरीका बता सकते हैं कैसे आपको पैसेज को सॉल्व करना है, ये तरीका मेथड हम बता सकते हैं और मैंने आपको बताया भी है। चाहे आप इंग्लिश की कॉपी वाला वीडियो देखें, चाहे आप इंग्लिश की मैराथन वीडियो देखें और चाहे अनसीन पैसेज की देखें, सॉल्व सब कुछ मैंने करा दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको एक पैसेज दिया गया, इसी पैसेज से संबंधित आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 वोकेबुलरीज दी जाएंगी और इन क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में रहेगा। तो भाई ढूंढ ढूंढ के लिखना है, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं आप लोग, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन ए होगा। मैंने आपको सॉल्व कराया है पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन अनसीन पैसेज को, तो उसको जाकर देख लीजिएगा या आप सर्च कर लीजिए अनसीन पैसेज शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन ए में सिर्फ हमारा एक अनसीन पैसेज ही होता है और ये फिक्स नहीं होता, लेकिन आगे की चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए सेक्शन बी को देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी, इसको समझिए भाई। इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो
सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन होता है, ये 20 नंबर का टोटल होता है। इसमें आर्टिकल और लेटर दो चीजें दी जाती हैं, दो टॉपिक्स होते हैं। आर्टिकल आपका रहेगा 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग, और लेटर राइटिंग भी रहेगा 10 नंबर का। लेकिन टेंशन क्या लेना, मैं आपको आर्टिकल कुछ बता रहा हूं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और मैंने देखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आए हैं तो उनको मैं यहां पे लेकर आया हूं। इन्हीं आर्टिकल्स में से आर्टिकल आएंगे, देख लेना, ठीक है। देखो सबसे पहला आर्टिकल, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, इस पर आर्टिकल लिखना आ सकता है कि हम अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं। आर्टिकल लिखते समय ध्यान दीजिएगा, या तो आप आर्टिकल को हेडिंग वाइज लिखिए, हेडिंग डाल के, या तो फिर आप आर्टिकल को पैसेज वाइज लिखिए। जैसे एक ये आपका हो गया, एक ये हो गया, ऐसे 2-3 पैसेजेस में डिवाइड करके लिखेंगे तो ये आर्टिकल लिखने का सही तरीका है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे आर्टिकल आप लोग यहां पे डायरेक्टली मत लिखिएगा कि एक ही पैसेज में पूरा आर्टिकल आ जाए, ये गलत तरीका है। आर्टिकल हमेशा पैसेज वाइज लिखें या फिर आप लोग हेडिंग डाल के लिखें, ये सही तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मेरे अकॉर्डिंग, वो है हाउ टू मेक गुड हेल्थ, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं। आप सभी को पता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो समझ लीजिए आप अमीर हैं, बहुत पैसे आपके पास हो जाएं, पैसों का एक बेड हो, उस पर आप लेटे हो, और आपका स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हेल्थ इज वेल्थ, और अपने हेल्थ के लिए भी काम करें, ठीक। दूसरा, टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी कि आतंकवाद मानव जाति के लिए खतरा, इस पर आपको आर्टिकल लिखना दिया जा सकता है, क्योंकि टेररिज्म जो है ये एक खतरा है हम सभी के लिए, तो इस पर आर्टिकल आ सकता है, ठीक है। तीसरा, राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें। देखिए लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, चाहे आप डीजल पेट्रोल को ले लीजिए, गैस सिलेंडर को ले लीजिए, किसी भी चीज को, तो कीमतें इंक्रीज हो रही है, उस पर आपको एक आर्टिकल, एक लेख लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, यानी कि खेल कूद का महत्व, इस पर आपको आर्टिकल लिखना दिया जा सकता है। भाई खेलना कूदना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबको पता है। खेलोगे कूदोगे तो थोड़ा स्ट्रेस कम रहेगा, खुशी रहेगी, एंजॉय रहेगा, सारी चीजें मिलती हैं। पांचवा, योर प्लान फॉर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए आपका प्लान क्या है, इस पर आर्टिकल लिखना आ सकता है। आप क्या बनना चाहते हैं भाई, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उस पर आर्टिकल आ सकता है। तो ये टॉप 5 आर्टिकल हैं जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना है। लेटर पे चलते हैं हम लोग। लेटर राइटिंग देखो, लेटर में 5 मैं ऐसे लेटर बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। लेटर राइटिंग 10 नंबर का आता है, तो इसमें आपको जानना जरूरी है कि आखिर कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है। टॉप 5 लेटर मैं आपको बता रहा हूं, इसको पढ़ लेना, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेटर में देखो सबसे पहला है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ योर न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी कि किसी समाचार पत्र के संपादक को एक एडिटर लेटर आपको लिखना है कि आपके इलाके में जो बिजली है उसकी कटौती बहुत ज्यादा है, मतलब लाइट प्रॉपर नहीं रहती, बिजली की समस्या के लिए आपको पत्र लिखना। ये बिजली पानी इन सब पर ज्यादातर लेटर आता है, चाहे हिंदी में ले लो चाहे इंग्लिश में ले लो, ठीक है। दूसरा देखो, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, मतलब डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए आपको एक पत्र लिखना है समाचार पत्र के संपादक को, ठीक है। तो बढ़ती कीमतें, देखो कीमत जितना ज्यादा बढ़ेगी हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ठीक है, तो उस पर लेटर लिखना आ सकता है, डीजल और पेट्रोल पर, ठीक है। आगे देखिए थर्ड वाला लेटर, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर लाइब्रेरी, मतलब अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को अपने लाइब्रेरी में बुक्स की कमी, मतलब किताबों की कमी को देखते हुए एक आर्टिकल लिखना है कि भैया कि सर हमारे लाइब्रेरी में किताबों की कमी है, उससे रिलेटेड आपको एक आर्टिकल लिखना है। चौथा, राइट ए लेटर टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी कि आपको जल विभाग वाले जो अधिकारी हैं उनको पानी की अनियमित और प्रदूषित पानी की आपूर्ति को लेकर एक पत्र लिखना है कि हमारे यहाँ पानी जो आ रहा है वो प्रदूषित भी है और रेगुलर आता भी नहीं है, अनियमित आता है, तो उस पर आपको जल विभाग अधिकारी को एक पत्र लिखना है। लेटर्स मैं आपको पहले बता चुका हूं, सर्च करोगे आ जाएगा। पांचवा देखो, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी कि अपने इलाके में
काफी लंबे समय तक बिजली गुल होने की समस्या को लेकर एक पत्र लिखना है कि भैया बिजली जो है वो कटती तो है लेकिन बहुत देर तक नहीं आती, तो इस पर एक पत्र लिखना है। तो ये टॉप 5 लेटर थे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मेरे अकॉर्डिंग, तो इसको आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो हमारा सेक्शन बी भी हो गया, इसमें मैंने पूरा लेटर बताया, आर्टिकल बताया, इसको प्रिपेयर कर लो, काम खत्म। सेक्शन बी भी फिनिश, ठीक है। अब चलिए सेक्शन सी पे चलते हैं हम लोग, क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो सेक्शन सी हमारा है इसको ध्यान में देना। देखो सेक्शन सी हमारा ग्रामर एंड ट्रांसलेशन होता है, इसमें कोई नहीं बता सकता, कोई भी टीचर नहीं है जो ये कह दे ये वाला क्वेश्चन भैया पढ़ लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यही आ जाएगा। इसमें नियम समझो, रूल्स पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, या तो आप प्रैक्टिस किए हो, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस हमेशा करते रहो। अगर आपने रूल्स नहीं पढ़ा है तो आप समय नहीं है, आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसी में से 2 रहेंगे, एक करना होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ऐसे ऐसे। देखो सेक्शन सी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन 25 नंबर का रहेगा, जिसमें 20 नंबर का ग्रामर का क्वेश्चन, 5 नंबर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। देखो सबसे पहला डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ये आपका 2 नंबर का आता है। सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, इसमें मैं एक आपको एडवाइस दे सकता हूं भैया कि इसको आप ले लीजिए। कभी आप एक दिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व करें 10 क्वेश्चन, कभी सिंथेसिस के 10 क्वेश्चन, कभी ट्रांसफॉर्मेशन के 10 क्वेश्चन, कभी सिंटैक्स के, कभी आइडियम्स एंड फ्रेजेस के, और कमेंट कर दो। जिस जिस स्टूडेंट ने रूल पढ़ा है वो कमेंट कर दे, ठीक है। उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जिसने रूल नहीं पढ़ा है आप लोग डेली कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। कभी इंट्रोगेटिव का, कभी किसी का, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और आगे भी होगा शायद, देखिए ये देखिए एंटोनिम्स होता है, सिनोनिम्स होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। तो ये सारे जो टॉपिक हैं इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यही एक तरीका है बहुत अच्छा मार्क्स लाने का। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसमें एक हिंदी का पैसेज दे दिया जाएगा यहाँ पे और उसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना होगा। हिंदी का पैसेज आपको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना है, एबीसी नहीं लिखना है ये समझाने के लिए, बट इसमें आपको क्या करना है 1, 2, 3 पैसेजेस को सॉल्व कर लेना है, वही काफी आपके लिए, ठीक है। मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वही स्टूडेंट अच्छे से कर पाएगा जिसका ग्रामर अच्छा होगा। तो आप में से कौन कौन से स्टूडेंट है जिसका ग्रामर बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ग्रामर सेक्शन को अगर सॉल्व करना है तो आपको प्रैक्टिस लगातार करनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हर एक प्रकार के क्वेश्चन को, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। वैसे इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ग्रामर के बता चुका हूं, सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शुभम लेक्चर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं हम लोग अब सेक्शन डी पे आते हैं। लिटरेचर ये 40 नंबर का आता है। अब ये 40 नंबर का क्यों आता है? क्योंकि इसमें प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तीनों होते हैं, ठीक है। जो आपका तीनों बुक है तीनों इसी में होती हैं, ठीक है, दोनों बुक। तो देखिए इसमें प्रोज के हमारे आएंगे टोटल, यहां पे प्रोज, सबसे पहले हम प्रोज की बात करेंगे। प्रोज सेक्शन है ये, प्रोज में आपका 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का और एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का, 15 नंबर का ये रहेगा। पोएट्री में एक स्टैंजा, एक सेंट्रल आइडिया 10 नंबर का पोएट्री, और सप्लीमेंट्री में भी 2 शॉर्ट एक लॉन्ग 15 नंबर, टोटल 40 नंबर का पेपर सेक्शन डी होगा। देखो सबसे पहले प्रोज की बात करें तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले। तो इसमें आप लोग कहेंगे सर जी कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? देखो क्वेश्चंस तो मैंने आपको YouTube पर बता ही रखा है, लेकिन आज हम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर्स को, कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके प्रोज सेक्शन के लिए। देखो इसमें आपका जो स्टार्टिंग का 5 चैप्टर है उसी को पढ़ लो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द राइट ट्रैप, इंडिगो, ये टॉप 5 चैप्टर है। अगर इनके आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पढ़ लेते हो, कुछ करना नहीं है, आपका 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो इन चैप्टर के क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लेना, मैंने आपको पहले बताया। और जो स्टूडेंट पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं भाई, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो काम पूरा होगा उसमें डर नहीं रहेगा, तो पूरा पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब इसी में एक लॉन्ग आता है जो प्रोज में, वो भी इसी चैप्टर से आएगा। देखिए यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन, इसी में लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, प्रोज में। वो कितने नंबर का रहेगा भैया? वो रहेगा आपका 7 नंबर का, 7 नंबर का, ठीक है। तो 8 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करने होंगे इसमें, मतलब
दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको करने हैं, 8 नंबर और 7 नंबर, ये टोटल 15 नंबर का आपका आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी यही 5 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी यही टॉप 5 चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं, तो इनको मिस मत करना। तो ये हमारा प्रोज सेक्शन हो गया। इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है सर्च कर लो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुभम लेक्चर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पोएट्री में क्या आएगा, पोएट्री में देखिए लॉन्ग आंसर, सॉरी ये जो लॉन्ग ऊपर हेडिंग है, ये जो लॉन्ग है, ठीक है, ये आपका प्रोज का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हेडिंग नहीं है। अब पोएट्री जो हमारा होता है ये 10 नंबर का होता है भैया। प्रोज हमने जाना, पोएट्री समझिए। पोएट्री में एक स्टैंजा रहेगा या एक्सट्रैक्ट रहेगा, ये 6 नंबर का आता है। इसमें होगा क्या, आपको पोएट्री के किसी चैप्टर का 3-4 लाइन दे दिया गया और उसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, टोटल 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 3 क्वेश्चन है तो आपको 6 नंबर इसके लिए मिलेंगे। मतलब पोएट्री में आपको सबसे पहले स्टैंजा दिया जाएगा, ये 6 नंबर का रहेगा भैया, 3 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और किस चैप्टर से स्टैंजा आएंगे, ये जो 3 चैप्टर हैं इसी से ज्यादातर स्टैंजा आने के चांसेस हैं। माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ये 3 चैप्टर अगर आप लोग हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लेते हैं टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, अब सेंट्रल आइडिया भी इसी में आता है। सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आता है। ठीक है, कितने नंबर का, 4 नंबर का। 6 नंबर का ये, 4 नंबर का ये, 10 नंबर पोएट्री के मिलते हैं। इसमें 3 चैप्टर बहुत, 3 सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और ए थिंक ऑफ ब्यूटी, इन 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पढ़ लोगे। यही एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश में जो फिक्स होता है, ये 4 नंबर एकदम फिक्स होता है। यही 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ लो, 4 में 4 नंबर लाओगे, कोई काट ही नहीं सकता। और अगर इन्हीं चैप्टर के स्टैंजा पढ़ लेते हो तो 10 नंबर पोएट्री के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री पे चलते हैं। इसमें कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, देखो सप्लीमेंट्री रीडर, इससे भी 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे 4 + 4 यानी कि 8 नंबर के। जैसे प्रोज में था वैसे इसमें भी रहेगा, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पहले रहेगा। ये किस चैप्टर से आएंगे, देखो द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी, इसी चैप्टर से आपके सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होगा 7 नंबर का, वो भी इसी चैप्टर से आएगा। मेरे कहने का मतलब है ये जो चैप्टर मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कमजोर स्टूडेंट्स के लिए। जिसने सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं उसको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा तो बचा क्या, और जब कुछ बचा ही नहीं तो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री रीडर है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी यही 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये सप्लीमेंट्री रीडर था। तो यहीं पे हमारा आज का ये क्लास फिनिश होगा। हमारा पूरा जो सेक्शन है वो यहीं पर फिनिश होता है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे सारे यहीं पर फिनिश हो गए। मैंने बताया था सेक्शन ए 15 नंबर, सेक्शन बी 20 नंबर, सेक्शन सी 25 नंबर और सेक्शन डी 40 नंबर का रहेगा। टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा। देखिए मैंने एक आइडिया बताया, पूरे इंग्लिश का मेरा मतलब है कि आपको मैंने बताया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल, कौन सा लेटर, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए इंग्लिश, पूरे इंग्लिश को मैंने एक ही वीडियो में भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा रखा है। सर्च करोगे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको मैंने पढ़ाया नहीं। ठीक है, मतलब जिस टॉपिक को मैंने ना पढ़ाया हो। तो आज की क्लास कैसी लगी, ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा। एक पूरे इंग्लिश का एक ऑपरेशन मैंने कर डाला है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। टेंशन मत लो, सारी चीजें मैं पढ़ाता हूं और पढ़ाया भी हूं मैं। अगर देख रहे हो अच्छी बात है, नहीं देख रहे हो तो जाकर देखो, एग्जाम के बाद देखने से क्या मिलेगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।